morning, Fanny. Hello students. Good morning all of you. गर्ल्स, आज का जो टॉपिक है आपका वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा व देखभाल क्षेत्र। इससे पहले हमने बात की थी देश तथा प्रदेश में पूर्व प्राथमिक देखभाल व शिक्षा की जो स्थिति है और क्या उसकी आवश्यकता है, जैसे कि भारतवर्ष में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता। तो इस टॉपिक को हमने कवर किया था। देन नेक्स्ट आज आपका टॉपिक है पूर्व प्राथमिक शिक्षा व देखभाल का क्षेत्र। देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फील्ड था उसमें हो रहे बहुत से शोध एवं प्रयोगों के फलस्वरूप पूर्व प्राथमिक शिक्षा व देखभाल का क्षेत्र क्रम व्यापक होता गया। जैसे कि प्रारंभ में 3 से 6 वर्ष के जो बालकों की शिक्षा को इसका लक्ष्य बिंदु माना गया था और उसके दूरगामी प्रभावों के बारे में भी कोई स्पष्ट चित्र लोगों को के मानस पटल पर नहीं उतरा था, यानी कि लोग इतने अवेयर नहीं थे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लेकर। किंतु इस कार्यक्रम में 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको सम्मिलित होने पर इसका क्षेत्र अत्यंत ही सर्वव्यापी हो गया था। नेक्स्ट है गर्ल्स, देखिए बच्चों की आयु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो ECCE का क्षेत्र था वो कौन से थे? 2 क्षेत्र निम्नलिखित थे इसमें, जैसे कि 0 से 3 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं, यानी कि जो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाए गए। और सेकंड था गर्ल्स 3 से 6 वर्ष के बच्चे जिन्होंने अभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेना है। ठीक है, यानी कि एक तो जब बच्चे स्कूल जाने से पहले के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, और साथ ही 3 से 6 वर्ष के बच्चे जिन्होंने अभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लिया है, नर्सरी स्कूल एजुकेशन में प्रवेश लिया है, उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए मेनली। ठीक है, अब बात करते हैं कि 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं जिस इस वर्ग में आते थे उनका तात्पर्य क्या था कि गर्भवती महिलाओं व गर्भस्थ शिशु से था। जब 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए और गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रोग्राम था, और साथ ही गर्भस्थ शिशु से, यानी कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसके विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए वो स्वस्थ रहे, साथ में माँ भी स्वस्थ रहे, तो उसके लिए ये कार्यक्रम चलाए गए। अनेक शोध से ये ज्ञात हुआ कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तो उस समय माँ के स्वास्थ्य, उनके आहार, उनके वातावरण और मानसिक दशा आदि का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका स्वास्थ्य मुख्य रूप से माँ के स्वास्थ्य पर, माँ जिस वातावरण में रह रही है, माँ जिस तरह का आहार पोषण ले रही है, उसकी मानसिक दशा कैसी है उस पर निर्भर करता है। और साथ ही गर्भवती महिला का जो शारीरिक और मानसिक दशा अच्छी हो, इसके लिए काफी हद तक परिवार के लोग भी जिम्मेदार होते हैं। क्यों? देखिए, परिवार के जब गर्भवती महिला को अगर पारिवारिक माहौल अच्छा मिलेगा, उसकी वहाँ केयर होगी, उसको अच्छा पोषण मिलेगा, आहार एवं पोषण अच्छा मिलेगा, तो उसका प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। साथ ही उसकी शारीरिक और मानसिक दशा, यानी कि अगर परिवार में क्लेश है, झगड़े हैं, वातावरण सही नहीं है, तो इससे उसकी मानसिक दशा पे भी इफेक्ट पड़ता है, जो गर्भ के शिशु को के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो इसमें काफी हद तक जो होते हैं वो परिवार के लोग भी जिम्मेदार माने जाते हैं। अच्छा पोषण उनको मिले, समय पर टीके लगवाए जाएं, डॉक्टर की नियमित सलाह ली जाए तथा उसे प्रसन्न और तनाव मुक्त रखा जाए, यह व्यवस्था घर के लोग ही कर सकते हैं। देखिए, गर्भवती माँ की देखभाल का कर्तव्य, दायित्व जो होता है वो परिवार के लोगों का ही होता है। उसके अच्छे आहार एवं पोषण के लिए उसको समय पर टीके लगवाए जाएं, डॉक्टर से नियमित जांच करवाई जाए, उसको आयरन की, विटामिन की जो दवाइयाँ हैं वो खुराक दिलवाई जाए, और यह व्यवस्था उसके घर के लोग ही कर सकते हैं। साथ ही आसपास का वातावरण स्वस्थ एवं स्वास्थ्यप्रद हो, यह दायित्व आस पड़ोस एवं समुदाय के लोगों पर भी आ जाता है। देखिए, परिवार के लोगों के साथ साथ आसपास और समुदाय के जो लोग हैं, उनके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, उनका भी कर्तव्य होता है कि वे गर्भवती महिलाओं का पूरा ध्यान रखें, साथ ही आसपास के वातावरण को स्वस्थ और स्वास्थ्यप्रद बनाए रखें।
तो जिससे आने वाले शिशु पर, गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इस विषय में शिशु शिक्षा केंद्र अर्थात ECCE सेंटर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर है, इसके द्वारा भी कई तरह के जो कार्यकर्ता होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, जो गर्भस्थ शिशु और गर्भवती माँ की देखभाल का पूरा कार्यक्रम जो है परिवार के लोगों को बताते हैं, साथ ही ये सलाह देते हैं कि वो जच्चा बच्चा दोनों का ध्यान रखें। साथ ही टीके, दवाइयाँ तथा पोषण आदि के संबंध में सलाह देने का कार्य, कि गर्भवती महिला को कौन से टीके हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं, उसके संबंध में जो सलाह देने का कार्य करता है एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ होती हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, जैसे कि गाँव में, ग्रामीण इलाकों में नर्स जो मिडवाइफ होती हैं और साथ ही आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ताएं होती हैं वो भी सलाह देने का कार्य करती हैं गर्भवती महिलाओं को। साथ ही सभी पक्षों को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 0 से 3 वर्ष के वर्ग के विकास में समस्त समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि परिवार के लोगों के साथ साथ आसपास के लोग हैं, जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनका भी, और साथ में जो एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ होती हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताएं होती हैं, सबका जो कार्य होता है। देखिए, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, तो साथ ही गर्भवती महिलाओं का भी अच्छा स्वास्थ्य पोषण उनको दिया जाए, उनको टीके, दवाइयाँ समय पर मिलनी चाहिए, ताकि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। तो इसमें समस्त समुदाय की जो होती है अहम भूमिका होती है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, 3 से 6 वर्ष के बालक की। देखिए, इस आयु वर्ग में वे बच्चे आते हैं जो शिशु केंद्र अथवा शिशु शालाओं में जाने लगता है, यानी कि जब वो अपनी नर्सरी स्कूल शिक्षा के लिए जब उनको शिशु शालाओं में भेजा जाता है, इस आयु वर्ग के बच्चों में भी शारीरिक और मानसिक विकास देखभाल का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। देखिए, जो भी शारीरिक और मानसिक विकास जो पूर्व बाल्य अवस्था में होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान हुआ विकास जो है वो बच्चे का आगे तक के विकास में सहायक होता है। तो इस कार्य में सबसे बड़ा दायित्व केंद्र एवं परिवार का होता है। कौन सा केंद्र? ECCE केंद्र का, और साथ ही परिवार के सदस्यों का, परिवार का होता है। और केंद्रों में की जाने वाली जो क्रियाएं हैं विकास उन्मुख व रोचक हों, और यह जरूरी है कि कार्यकर्ता शिशु के अभिभावकों से संपर्क बनाए रखे, और यह भी आवश्यक है। देखिए, जब बच्चा नर्सरी स्कूल शिक्षा में जाता है तो जो वहाँ के केंद्र, जो वहाँ के कार्य करने वाले हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ताएं हैं, उनका यह भी कर्तव्य है कि वो समय समय पर शिशु के अभिभावकों से संपर्क बनाए रखें, ताकि जो बच्चों की जो व्यवहार की, जो बच्चों की गतिविधियां हैं, उसकी रिपोर्ट वो उनके अभिभावकों को दे सकें। साथ ही अभिभावकों से बालकों के बारे में भी कुछ जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तो ये एक ECCE केंद्र का भी होता है, और साथ ही जो वहाँ कार्यरत जो व्यक्ति हैं उनका जो होता है यह कर्तव्य है कि वे शिशु के अभिभावकों से लगातार संपर्क बनाए रखें। साथ ही परिवार के लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि वह केंद्र के संपर्क में रहे, क्योंकि देखिए, जब बच्चा जिस केंद्र में जा रहा है नर्सरी स्कूल शिक्षा के लिए, तो वहाँ पर भी उन्हें उनका भी कर्तव्य बनता है कि जो वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो उनसे समय समय पर अपने बच्चों की गतिविधियों की रिपोर्ट लेते रहें, उनसे संपर्क में रहें, और केंद्र और परिवार के वातावरण तथा क्रियाकलाप में तालमेल बनाए रखें। जैसे कि परिवार के वातावरण तथा क्रियाकलाप में तालमेल, जैसे कि एक परिवार में इस तरह का वातावरण बच्चों को दे, जब नर्सरी स्कूल में जाएगा तो वो वहाँ पर बच्चों के साथ उसको समायोजन करने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही समुदाय के लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित मार्गदर्शन में परीक्षण के द्वारा इस कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करें, और उनको समय समय पर यह मार्गदर्शन और परीक्षण दिया जाता है कि जो परिवार के लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो ECCE कार्यक्रम जो है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसे और अधिक बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करें, केंद्र के साथ सहयोग करें। साथ ही 0 से 6 वर्ष वर्ग के विकास कार्यक्रम
अर्थात ईसीसीई का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है जिसमें समस्त समुदाय का योगदान अपेक्षित है। देखिए जो ईसीसीई क्षेत्र है गर्ल्स, जैसे कि मैंने कई बार इसकी फुल फॉर्म बताई आपको, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो फील्ड है उसमें दो ग्रुप को पूरा किया जाता है, 0 से 3 वर्ष के बच्चों का, साथ ही गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखा जाता है, साथ ही 3 से 6 वर्ष के जो आयु ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि जो शाला पूर्व जाने वाले बच्चे होते हैं, नर्सरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है जिसमें परिवार के लोगों का, आसपास के लोगों का, साथ ही जो शाला में पूर्व शाला के बच्चे हैं उनमें जो कार्य करने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उसमें रहने वाले जो उस समुदाय से, उस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनका सभी का योगदान इसमें अपेक्षित होता है। तभी एक बालक के सर्वांगीण विकास की कल्पना की जा सकती है। ओके गर्ल्स, आज हमने टॉपिक कवर किया था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा व देखभाल क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।